हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑपरेट चैनल फ्यूचर बोर्ड में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं क्लास 12 के लिए हिंदी का ऐसे क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, छात्र आंदोलन। आपका क्वेश्चन है, छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी? बताइए कमेंट करके, जयप्रकाश नारायण जी की स्थिति कैसी थी? आपका क्वेश्चन है, छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश की स्थिति कैसी थी? बताइए कमेंट करके, स्थिति कैसी थी? तो याद रखिएगा, कैसी थी? तो बुढ़ापा और बीमारी से थी। कैसी थी? तो बुढ़ापा और बीमारी। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, ऐसी स्थिति थी। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, अर्धनारीश्वर। आपके क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप वर्णित है? आपके क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप वर्णित है? बताइए कमेंट करके, इसका आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, कल्पित है। क्या है? तो कल्पित का रूप वर्णित है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, भागलपुर विश्वविद्यालय में। आपका क्वेश्चन है, भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति पद का निम्नलिखित में से कौन रहे हैं? आपका क्वेश्चन है, भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति पद पर निम्नलिखित में से कौन रहे हैं? बताइए कमेंट करके, निम्नलिखित में से कौन रहे हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर रहे हैं। कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, पराधीनता। आपका क्वेश्चन है, पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है? बताइए कमेंट करके, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा? तो अर्धनारीश्वर पाठ से है। किस पाठ से है? तो अर्धनारीश्वर पाठ से है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, मालती के बच्चे का नाम क्या है? आपके क्वेश्चन है, मालती के बच्चे का नाम क्या है? बताइए कमेंट करके, क्या है? तो याद रखिएगा, टीटी है। क्या नाम है? तो टीटी है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस कहानी में गैगरीन का उल्लेख है? आपका क्वेश्चन है, निम्न में से किस कहानी में गैगरीन का उल्लेख है? बताइए कमेंट करके। तो याद रखिएगा, रोज का है। किसका है? तो रोज का है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, अगेय जी। आपका क्वेश्चन है, अगेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? आपका क्वेश्चन है, अगेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? तो याद रखिएगा, कब प्रकाशित हुई? तो 1924 में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? तो 1924 में प्रकाशित हुई थी। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है? आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? बताइए कमेंट करके, कौन सी है? तो याद रखिएगा, कौन सी है? तो परशुराम की परीक्षा है। कौन सी है? तो परशुराम जी की परीक्षा है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? आपके क्वेश्चन है, दिनकर जी की जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो याद रखिएगा, बेगूसराय जिले में हुआ था। किस जिले में हुआ था? तो बेगूसराय जिले में हुआ था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? आपके क्वेश्चन है, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? बताइए कमेंट करके, कौन सा दिया गया था? तो याद रखिएगा, पद्म भूषण दिया गया था। क्या दिया गया था? तो पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए? आपका क्वेश्चन है, 1914 में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए? बताइए कमेंट करके, किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए? याद रखिएगा, गदर पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे। किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे? तो गदर पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए? आपका क्वेश्चन है, भगत सिंह किस उम्र में
क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए? बताइए कमेंट करके किस उम्र में हुए थे? तो 12 वर्ष के उम्र में हुए थे। कब हुए थे? तो 12 वर्ष की उम्र में हुए थे। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? आपका क्वेश्चन है, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? तो याद रखिएगा, कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? तो देश सेवा के बदलने दी गई फांसी को है तरीके, देश सेवा के बदलने दी गई फांसी को, इसी को मृत्यु को सुंदर कहा है। तो ये सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्या होगा इसका आंसर? तो देश सेवा के बदलने दी गई फांसी को, यही इसका राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा है? आपका क्वेश्चन है, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा है? बताइए कमेंट करके किसको पत्र लिखा है? तो याद रखिएगा, सुखदेव को पत्र लिखा है। किसको पत्र लिखा है? तो सुखदेव को पत्र लिखा है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है? आपका क्वेश्चन है, भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है? तो याद रखिएगा, एक लेख और एक पत्र है। क्या है? तो एक लेख और एक पत्र है, यही इनका रचना है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, भगत सिंह निम्नलिखित में से किस प्रदेश में थे? आपका क्वेश्चन है, भगत सिंह निम्नलिखित में से किस प्रदेश के थे? बताइए कमेंट करके, यानी बिहार के थे या पंजाब के थे या हरियाणा के थे या उत्तर प्रदेश के थे? बताइए किस राज्य के थे? तो याद रखिएगा, पंजाब के थे। किस राज्य के थे? तो पंजाब के थे। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। एक बार और सुनिएगा, भगत सिंह निम्नलिखित में से किस प्रदेश के थे? तो याद रखिएगा, पंजाब के थे। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, अगया जी का, आपके क्वेश्चन है, अगया जी का जन्म कब हुआ था? बताइए कमेंट करके, अगया जी का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा, 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? तो 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था अगया जी का जन्म। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, मालती के पति का नाम क्या था? आपका क्वेश्चन है, मालती के पति का नाम क्या था? तो याद रखिएगा, क्या था? तो महेश्वर था। क्या नाम था? तो महेश्वर। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, बचपन में खेलने के लिए, आपका क्वेश्चन है, बचपन में खेलने के लिए सचितानंद हीरानंद वास्तव अज्ञे ने कौन सा नाटक लिखा था? बताइए कमेंट करके, कौन सा? सचितानंद हीरानंद ये अज्ञे जी ने कौन सा नाटक लिखा था? तो बताइए कमेंट करके, कौन सा नाटक लिखा था? तो याद रखिएगा, इंद्र सभा लिखा था। कौन नाटक लिखा था? तो इंद्र सभा नाटक लिखा था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर, और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? आपका क्वेश्चन है, सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? याद रखिएगा, किससे लिया गया है? तो अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से लिया गया है। किससे लिया गया है? तो अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से लिया गया है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।